हेलो हेलो। मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से रंग उत्सव उज्जैन द्वारा आयोजित 4 दिवसीय मालवा लोक उत्सव में आप सभी पधारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे इस कार्यक्रम की अंतिम संध्या है और सबसे पहले आज समाज में एक दुखद घटना घटी। श्री राजेश हीरालाल जी रामी, जिनका देहांत हो गया। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज के खेल की शुरुआत के लिए मैं आज के कलाकारों का परिचय आप लोगों से करवाता हूं। अंबिका न्यू नाट्य कला संगीत मंडल, ग्राम पिपलिया बक्सू, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, ये हमारे बीच आज नौटंकी का खेल लेकर आए हैं। खेल का नाम है राजा मोरध्वज। कलाकारों में जो इनके गुरुजी हैं श्री बाबूलाल जी वर्मा, अध्यक्ष श्री पदम सिंह जी सेंधव, कोषाध्यक्ष श्री रतन सिंह जी सेंधव, वरिष्ठ सदस्य श्री प्रहलाद सिंह बिजोनिया। अब मैं आपको इस नाटक के जो कलाकार हैं, लखनलाल पाठक, वो धर्मराज युधिष्ठिर की भूमिका में हैं। श्री रविंद्र सिंह सेंधव दरबार इस मंडली के सचिव हैं। श्री राहुल सिंह सेंधव कृष्ण की भूमिका में हैं। राजेंद्र सिंह सेंधव अर्जुन की भूमिका में हैं। श्री सुरेंद्र कुमार पाठक राजा मोरध्वज और अश्विन कुमार पाठक रानी के रूप में आपके सामने आएंगे। श्री यक्षप पाठक ताम्रध्वज की भूमिका में हैं। धीरज सिंह पटेल ड्योढ़ीवान। अन्य कलाकारों में श्री तेज सिंह सेंधव, श्री अजय कुमार शर्मा, श्री किशोर कुमार पाठक, श्री नेमचंद पाठक, श्री महेंद्र कुमार सेन, श्री जितेंद्र सिंह वर्मा, श्री अर्पित कुमार शर्मा, श्री सुरेश चंद पवार मेंढकवास से ये हारमोनियम पर हैं। श्री भगवती राव छत्रीबाग इंदौर से ये इस खेल में ढोलक वादन के रूप में हैं और श्री जुम्मन खां पठान जानसापुरा उज्जैन से ये नगाड़े पर हैं। तो इनकी नौटंकी जो है, इन्होंने एक परंपरागत रूप से पिपलिया बक्सू में शुरुआत की और उसको ये दीपावली के दूसरे दिन यानी भाई दूज से शुरू करते हैं और नौटंकी पे एक पूरा फेस्टिवल करते हैं, पूरा एक समारोह करते हैं 6 दिन का, जिसमें 6 अलग अलग खेल गांव के ही युवा और बुजुर्ग मिलके करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इनकी नौटंकी वहाँ होती है। गांव के जितने भी लोग हैं, माता बहनें जो यहाँ वहाँ जिनका जो ब्याही गई हैं, वो सब इस खेल को देखने के लिए, मतलब राखी पे नहीं, इन लोगों का कहना है कि वो लोग राखी पे नहीं आती है, लेकिन दीपावली के दूसरे दिन इस गांव में उनका जो है पदार्पण जरूर होता है। वो लोग दीपावली पे आती है और फिर यहीं रुकती है इनके यहाँ 6-8 दिन। आज के खेल का कथासार मैं आपको बताता हूँ। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडवों की विजय होती है। धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। एक श्याम वर्ण का घोड़ा छोड़ते हैं। अर्जुन घोड़े के साथ सेना लेकर जाता है। घोड़ा जब राजा मोरध्वज के राज्य में आता है तो मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज घोड़े को रोकता है। अर्जुन में और ताम्रध्वज में युद्ध होता है और इस युद्ध में अर्जुन हार जाता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहता है, भगवान, मैंने महाभारत में अनेक योद्धाओं को परास्त किया, परंतु मोरध्वज के 16 वर्ष के पुत्र ने मुझे हरा दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मोरध्वज मेरा भक्त है। भक्त को संसार में कोई काम कठिन नहीं है, उसकी भक्ति के प्रताप से ही वो जीत गया है।
अर्जुन भगवान से मोर ध्वज की परीक्षा लेने की जिद करता है। भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन साधु का वेश बनाकर और यमराज शेर का वेश धारण कर राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने जाते हैं। राजा मोरध्वज को वचन में बांधकर उनके पुत्र को शेर के भोजन में मांग लेते हैं। दोनों पति पत्नी अपने हाथ से पुत्र को चीर कर शेर को एक भाग डाल देते हैं। फिर रानी साधुओं के लिए भोजन बनाती है। तब दोनों साधु पुत्र को बुलाने के लिए राजा से कहते हैं। राजा पुत्र को आवाज लगाता है और ताम्रध्वज जीवित हो जाता है। इस तरह की कथा आज की नौटंकी में हमको देखने को मिलेगी। तो मैं सभी नौटंकी के कलाकारों से निवेदन करता हूं कि वे अपने खेल की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हेलो 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 जगवंदन गाइए
प्रभु, धर्मराज युधिष्ठिर का प्रणाम स्वीकार करो। कहो युधिष्ठिर, कैसे आना हो? मैं आपसे कुछ मशवरा लेने आया हूँ, मेरी बात सुनो। सुनाओ। और कृपा आपकी से मेरे हुए पूर्ण। और हुए सफल सब काम मेरा, पूर्ण सुख पाई रही है। और अर्जुन की वीरता महिमा तन में छाई रही है। प्रभु, आपकी कृपा से मैंने अपने चारों भाइयों की मदद से और मेरे स्वयं ने महाभारत से युद्ध को जीता। अब इसके बाद मेरे मन में एक अश्वमेध यज्ञ की आ रही है। मैं आपसे इसमें सलाह चाहता हूं कि आपकी क्या सलाह है प्रभु, मुझे बतलाइए। सुनो हमारी बात युधिष्ठिर। और कुंती माता धन्य धन्य रब तो समिश्रुकति जगत में नहीं न हारी है और कियो पुनी ते विचार भूप गुण निज विचार भारी। जो पकड़े नृप तुरंगी को जी, उसी के उपजंगी को और जीत कर बस में लाओ यज्ञ हो, पीछे पहले तुम दिग्विजय करवाओ। युधिष्ठिर, हाँ प्रभु। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। और तुम्हारे मन में जो विचार आया है ये बड़ा ही अच्छा विचार आया है, लेकिन तुमने महाभारत जैसे युद्ध को जीत लिया। अब अश्वमेध के पहले तुम्हें एक घोड़े को विश्व विजयी दिग्विजय करवाना होगा, उसके बाद ही तुम यज्ञ की तैयारी करो। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा आपकी। अब मुझे भगवान श्री कृष्ण का मशवरा जो मैं चाहता था वो मिल गया है। मैं पत्र लिखता हूं सभी राजाओं को। और श्रीमान महागणाधिपति और बंदी चरण सिरनाय, और यथा योगी सब बल को पत्री लिखो बनाए। और पत्री लिखूं बनाए अश्वमेध मंडल को, और जो रप हो कोई और बलकारी अजमावे। जो
और सो अर्जुन को और कर प्रणाम बस अपने राज्य को जावे। मैं गजानंद गणपति महाराज का स्मरण करके पत्रिका लिखता हूं और पत्रिका में यह शब्द है कि हमारा इरादा अश्वमेध मंडन का है। जो भी कोई राजा चारों दिशाओं में बलवान वो उस बाज को पकड़े, हमारे घोड़े को पकड़े और अर्जुन से युद्ध करे। अगर अपने मन में किसी बात का भय है या डर है तो वीर अर्जुन धनंजय को प्रणाम करके अपने राज्य को वापस चला जाए। मंत्री लाओ। घोड़ा लाओ। वीर अर्जुन महाराज को सेवक का प्रणाम स्वीकार करो। कहिए महाराज, इस सेवक को कैसे याद किया है? अर्जुन जी महाराज। हमारा इरादा अश्वमेध यज्ञ का है और ये श्याम कर्ण घोड़ा है, इसके साथ तुम जाओ जी और दिग्विजय करके वापस लौट के आओ। सुनो हमारी बात। जी महाराज सुनिए। मेरे भाई अनुज। जी महाराज। भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से तुमने वीर बनकर और उनने सारथी का शरीर धारण किया, महाभारत का युद्ध जीता। आज अश्वमेध यज्ञ का मन है, इसलिए मैं इस घोड़े को छोड़ रहा हूं और मेरी बात सुनो। और प्रबल प्रतापी और बहुबली बाजीधार और रणमंडन खंडन कटुक रिपोहित काल कराल। और बाज संग और सुनो बाता सैन्य सहित। और जाइए अभी जाइए जी नया रे। और मुझे पल पल भारी हो और आओ लौट के और तब अर्जुन तुम यज्ञ की तैयार। मेरे वीर अर्जुन। जी भाई। ये श्याम कर्ण घोड़ा, इसके साथ तुम सेनापति बन के जाओगे। सारी सेना साथ ले जाओ, चारों दिशाओं में घोड़े को घुमाओ। जो भी राजा पकड़े उससे युद्ध करो, जीतकर घोड़े को जल्दी लाओ, तब यज्ञ की तैयारी होगी। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हमारे वचन सुनिए महाराज। सुनाओ।
आपकी आज्ञा पाकर मैं अभी जाता हूं सेना सजाकर, और जो भी घोड़े के सामने आएगा, जो भी घोड़े को पकड़ेगा, उसको युद्ध में परास्त कर दूंगा और इस घोड़े को दिग्विजय करके मैं शीघ्र लौटूंगा महाराज। अर्जुन, युद्ध नीति से होना चाहिए, अनीति का युद्ध नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रहे। बिल्कुल महाराज। छोटा सा बालक कौन है जिसने हमारे अश्व को पकड़ा है? अरे बालक, सुन मेरी बात। विश्व विदित पांडवनी जो पकड़े थे, गजपुरवासी पंडन को कहीं नाम न सुन पाए। दक्षिण दिशा में किसी भूप ने बात न ठहरायो है, और तू ही अनोखो इस दुनिया और तो अर्जुन को देख तमाशा आज रण के तन में। अरे मूर्ख बालक, क्या तेरी आज मौत आ गई है जो तूने पांडवों के घोड़े को पकड़ा है? पूरे देश में घुमा कर ला रहा हूं, लेकिन किसी ने हमारे घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। अगर तेरी खैरियत चाहता है तो राजी खुशी हमारे घोड़े को छोड़ दे। सुनो मेरी बात। और जानो मैं जग तुझे, अर्जुन तेरा नाम, और जो तुझको उम्मीद है कर दे चटका। युद्ध करने की इतनी इच्छा हो रही है तो कर ले युद्ध। अच्छा, इतना जरूर? मेरी बात सुन ले जरा बालक। जरा से छोकड़े दहशत तूने न मानी रे है, जरा से छोकड़े जरा सा छोकड़े दहशत तूने न मानी रे, जरा से
से बालक, तेरे दिल में मेरी बिल्कुल भी दहशत नहीं आ रही है। ये युद्ध, ये समर, ये रण क्षेत्र अर्जुन का है, अर्जुन का। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो घोड़े को छोड़कर भाग जा। जरा सुनिए मेरी बात। असल मोनिया नाग तू, मैं कादेश का लाल, और तुझसे प्यालो के दई वनु काल विकराल। कहता है बलवान, तू अभी मालूम हुआ जाता है। अच्छा, फिर भी नशा नहीं उतर रहा है। अपनी जवा को लगाम दे। कर समझ लेना ज्यादा, जवा को चला कर समझ लेना ज्यादा, जवा को चला कर करना भी मैं दिखाऊं तुझे। आ गया काल तेरा अजी हाथों मेरे, तो कहां तक रहे कर बताऊं तुझे। अरे बालक, अगर तेरा काल मेरे हाथों अगर लिखा है तो इसे विधाता भी नहीं बदल सकता। मैं तुझे कहां तक रहम करके बचा सकता हूं। अब आ जा मैदान में और दो दो हाथ कर ले। सुनो मेरी बात। मैं तनक जाऊं, तू तो बड़ा वीर है। तू तो बड़ा वीर, रत बढ़ाने जा गया तो सही। थोड़ी बातें ही बातें बनाता है क्यों, जोर जुर्रत का जो हंसता मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, परंतु तू तो बड़ा वीर है। और तेरी कोरी चुपड़ी बातें यहाँ पर मत बना और चला जा यहाँ से। चुपड़ी बातें नहीं बना रहा हूं, आजा युद्ध के मैदान में साबित कर दूंगा। दादी, बेटे ताम्रध्वज, सुनो मेरी बात। ये क्या किया तुमने, मेरी बात सुनो। और गजब सितम अफसोस है, ये अकल दई का खो। पाला कुंती ये सुवन को क्या बन आई तो। और क्या बनी आई तो ये क्यों मद खंडन श्याम सखा को। और जग प्रसिद्ध ये पांडव कुमार है, भक्त कंठ कमला को। हमारे जो स्वामी है जी, ये उनके और कहने मेरी या की जो तो बाजी समेत ये वीर औरत को छोड़ता भी जो। बेटे ताम्रध्वज, तुमने क्या किया बेटा, अनर्थ कर दिया। जो कुंती पुत्र अर्जुन धनुधारी हैं, जो
तुमने अनर्थ कर दिया है कुंती पुत्र अर्जुन है बेटा। जो हमारे स्वामी है उनके सका है द्वारकाधीश के, इन्हें बांधकर बड़ी भारी गलती की है बेटा। इन्हें फौरन रिहा कीजिए और इनसे क्षमा मांगिए। प्रभु आज्ञा पिताजी। प्रभु क्षमा कीजिए। आज मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मेरा जो घमंड चूर चूर हो गया, मुझे देवकी नंदन वासुदेव जी के पास जाकर ये पूछना चाहिए कि मुझ में ऐसी क्या कमी रही। कहो अर्जुन कैसे आना हुआ? हे वासुदेव, देवकी नंदन ठाकुर जी, आपको इस मायूस भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। कहो मेरी बात, सुनाओ। आज बहुत दुखी हूँ प्रभु। क्या हुआ बताओ जरा आप। और कृपा आपकी से प्रभु, दीनबंधु भगवान, और भारत में मारे मैंने कर्ण रथी के। और सुनिए प्रभु, कर्ण रथी के मान मैंने, और मारे तो तुम्हें खबर है। वही गांडू वही धनु वही लखसंदानी सर। कुछ मुझसे नहीं जबर है, दीनानाथ कौन कारणी गया, मुझसे जीत समर है। और सुनिए प्रभु, आपके पलकताप में दीवान पराजय भयो खरोरी है बनवारी, गिरधारिया कारण कवन मोरा। हे द्वारकाधीश, आज मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि एक कम उम्र का बालक आज मुझे युद्ध में हरा गया प्रभु। मोहभज बात है। जिसका एक छोटा सा बेटा है प्रभु, उसका मुझे कारण बताइए कि मैंने इस पृथ्वी पर कितने ही महावीरों के सर को धराशायी कर दिया, लेकिन आज मेरा सर झुककर आपके सामने खड़ा है प्रभु। सुनो अर्जुन, मेरी बात सुनो। और अर्जुन क्यों मूर्ख हुआ, कर विचार मन मान, और भक्तों को इस जगत में कठिन कार्य छुआ। प्रबल अनल के बीच भक्ति में ये प्रहलाद बचायो। गौरीपति शंभु करारी जी भय
तेज भक्ति जबर है ताम्र ध्वज, ताके प्रताप से गयो जीत समर है। अर्जुन, तुम नहीं जानते इस दुनिया में भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, और मोरध्वज भक्त बहुत बड़ा भक्त है प्रभु। मुझसे उसी के प्रताप से ताम्रध्वज तुमसे ये जीत गया है। क्या प्रभु मुझसे भी बड़ा भक्त है आपका? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा है। नहीं नहीं प्रभु, मेरी बात सुन। ऐसी खूबी है क्या भक्त मोरध्वज में, ऐसी खूबी है क्या भक्त मोरध्वज में, जो कि तू जाने सब बताओ प्रभु करके झूठी प्रसन्नता मेरे सामने करके। मत यथा तम बतानी को चला अब मुझसे बड़ा भक्त बताते हैं, तो उस भक्त में ऐसी कौन सी विशेषता है कि वो मुझसे भी आगे हो गया? अगर ऐसा ही है प्रभु, तो चलिए मेरे साथ और उसकी परीक्षा लेते हैं कि मैं बड़ा हूं या वो भक्त बड़ा है। प्रभु अब बिल्कुल विलंब मत कीजिए। कैसी बात कर रहे हो अर्जुन, मेरी बात सुनो। और क्या देखे मम भक्ति को चल कर मेरे संग, और है अर्जुन उसको व्रथा मति करावे। और सुनो अर्जुन, है धनंजय धुरंधर धवल धाम बल, है धनंजय धुरंधर धवल धाम बल, उस अमर की तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। मोर ध्वज के बराबर जहां में मुझे भक्त आता है कोई नजर ही नहीं। और सुनो अर्जुन, आज मावे उसे तो न पावे नफा, आज मावे उसे तो न पावे नफा, आज माने का कल मन जिगर ही नहीं। तो सरी के जगत भक्त लाखों मेरे, तो जगत भक्त लाखों मेरे, ये समझना सही कुछ असर ही नहीं। अर्जुन जी, वासुदेव बातें कर रहे हो। मोरध्वज भक्त बहुत बड़ा भक्त है और उसको आजमाना उचित नहीं है। तुम्हारे मन में ये विचार निकाल दो और तुम ये मान जाओ कि मोरध्वज भक्त बहुत बड़ा भक्त है। नहीं प्रभु, मैं मानूंगा। आपको अर्जुन में चलना ही पड़ेगा। ये जिद छोड़ दो, मैं कह रहा हूं। नहीं प्रभु, अगर आप मेरे साथ नहीं गए प्रभु, तो आप अपने इस बात को जिंदा नहीं पाएंगे प्रभु। आपको मेरे साथ चलना होगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है प्रभु, ये कैसी मेरे साथ जिद है? चलिए और उनकी परीक्षा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए प्रभु। अच्छा ऐसी बात है
तो मेरी बात सुन। मान जा 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 आगे मर्जी तेरी, क्यों न माने तो चल ले, बुला जल्दी हमको बने कहरीले, ओ हम तुम पर ऐसा हो की सकल मोर ध्वज भक्त सर मोर के साथ में, मोरे ध्वज भक्त सर के साथ में हो सके तो करेंगे कपटी फंद छल लेंगे, भारी परीक्षा कठिन से कठिन लेंगे, कठिन से कठिन है धनंजय धवल है, धनंजय धवल लेंगे। अर्जुन, मैं फिर कह रहा हूं मान जाओ। नहीं प्रभु, अब तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। बिल्कुल नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानूंगा प्रभु। या तो आप मेरे साथ चलकर उसकी परीक्षा ले लीजिए, वरना कल का सुबह आप मेरा मुख जिंदा नहीं पाएंगे प्रभु। ठीक है अर्जुन, अगर तुम इतनी ही जीत कर रहे हो तो हम चलते हैं और मोरध्वज भक्त की भारी से भारी परीक्षा लेते हैं और यमराज को बुलाओ, अपने साथ में सिंह बनाकर उन्हें ले चलते हैं। ठीक है प्रभु। ठीक है, हम साधु का वेश बनाकर मोरध्वज भक्त के द्वार पर जाते हैं। ठीक है प्रभु। ठीक है, जैसा चलो। आपका आदेश।
महाराज। अब हम महोरध्वज राजन के दरबार पर द्वार पर पहुंच गए हैं। महाराज एक कोई दुविधा हमें है। दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। चलो देखते हैं, कोई ना कोई तो मिल जाएगा। बिल्कुल महाराज, कुछ कोई दिखाई दे रहा है, आ रहा है महाराज। कौन है? कौन हो तुम? जी महाराज कहिए। अच्छा, तुम यहाँ के द्वारपाल हो? जी महाराज। ठीक है, सुनो हमारी बात। सुनाइए। और जाए तो हो निज नृपति से साधु ठाड़े द्वार, और बने आवे सो कीजिए संतों का सत्कार। द्वारपाल जी महाराज। अपने महाराज से जाकर कहो कि द्वार पर दो संत आए हैं और वो आपसे अति शीघ्र मिलना चाहते हैं। अपने महाराज को हमारा ये संदेश जल्दी से जल्दी जाकर सुनाओ। महाराज, उन्हें आप जल्दी यहाँ पर बुलाओ। महाराज आपकी क्या इच्छा है, मैं ही पूरी कर दूं। क्यों करे तर्क तकरीर और होशियारपन क्यों करे? होशियारपन अक्लमंदी जता तो है तेरे बदम, जा अभी आ धूप तो बोल के, वरना देशाप तुझको करे हम श्री महाकाल। अरे क्यों बहस कर रहा है? जा अपने राजा को बुला के ले आ, वरना ज्यादा देर की तो तुझे यही श्राप देकर भस्म कर देंगे। जी महाराज अभी जाता हूँ मैं महल में और महाराज को बुला करके लाता हूँ। जल्दी जाओ। महाराज सुनाओ। सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। कहो क्या द्वार बात है? पर दो संत खड़े हैं और वो आपको जरा जल्दी बुला रहे हैं। उनकी सेवा में आप जरा जल्दी चलिए, आपको शीघ्र उन्होंने बुलाया है। ठीक है चलता हूँ। सुनो महामुनि, सुनाओ राजन सुनाओ। और करूं दंडवत जोड़ कर और पद पंकज धरिसी बुलवाया मेरे तई कारण कवन मुनि। महामुनि मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महामुनि, और कहिए क्या बात है, मुझे यहाँ आपने क्यों बुलवाया है, उसका कारण तो बताइए महामुनि। सुनो राजन, हमारी बात सुनो। राजन, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, सुनो हमारी बात। कहो महामुनि। और दानी धर्मी सत्यव्रती नप जग में और आए हम जाचन तुम्हें सत्य सत्य बात। और सुनो राजन। सुनाइए महामुनि। सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे, सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे, ताने लेने तेरे पास आए हैं हम, तुझे दानी ये मानी वो कैसे यकीन तुझे। क्योंकि
राजन, हाँ महामुनि। हमने तुम्हारा बहुत नाम और चर्चे सुने हैं, इसलिए हम तुम्हारे द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए हैं। किस तरह का दान तुम देते हो? क्या तुम्हारे दान देने की राह रस्म है? जरा बतलाओ मामू। और कर दया दान दिल खोल कर मांगे लो, कर दया दान दिल खोल कर मांग लो, दान दूंगा करूंगा उजर ही नहीं मैं, और दानी अमानी परख लीजिए मैं हूँ, श्री महोदय परखने का डर ही नहीं मैं हूँ। और सुनो महामुनि, और क्या मनोकामना है ये प्रभु आपकी, क्या मनोकामना, और प्रभु आपकी दिन बताए मुझे हो खबर ही नहीं, घर से मांगो मेरी सल्ती नती तब प्रभु घर से, तो मैं सकता हूँ इनकार कर ही नहीं करते। प्रभु आप दया करके जरा अपना दान में क्या चाहिए मुझे बता तो दीजिए। अगर आप जरा रात पात धन धान्य पूरी सल्तनत भी अगर मांग लोगे तो मैं सहज देने को तैयार हूँ महामुनि। सुनो राजन, हमारी बात सुनो। कहने वाले हजारों मिले हैं कहीं, कहने वाले मिले हैं कहीं, देने वाला कोई भी दिखाता नहीं, जो कहे तो कहे देवे न कुछ, जो देवे न कुछ, ऐसा इंसान दानी कहता नहीं। ओ सुनो राजन, दूंगा दूंगा जबा से तो तू भी कहे, दूंगा दूंगा जबा से तो तू भी कहे, कान दे दे ये दिल में समाता नहीं, दा देना तुझे तो वचन 3 दे दान, वचन 3 दे भी वचन लिए विश्वास से आता नहीं। राजन, कहने वाले तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन आज तक देने वाला हमें कोई नहीं दिखाया। अच्छा इसलिए अगर तुमको दान देना है तो हमें वचन देना पड़ेगा, तभी हम तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। ठीक है महामुनि, सुनो मेरी बात। और दान दूं ये दान दूं आपको, दान दूं आपको, बेटवा चाय की अब कराता हूँ मैं सीरी, गुरु की कसम भागवती, और कसम तात माता की खाता हूँ मैं। और सुनो महामुनि,
महामुनि, और अब न देरी करो मुझे ये मनोरथ का अपना, और मनोरथ कहो स्वामी सर को कदम में झुकाओ, मांगी लो मांग लो मांगी, अपने कल में लगंगा उठाता हूँ महामुनि, मैं आपको 3 वचन श्री गुरु और माँ भगवती और मात गंगा की कसम खाकर 3 वचन दे रहा हूँ कि मैं आपको दान दूंगा, दान दूंगा, दान दूंगा। लेकिन प्रभु आप मांगिए तो सही, दान में क्या मांगना चाहते हो प्रभु? महाराज, अब मछली जाल में फंस चुकी है, अब हमारी बारी है, आप पक्षपात कर सकते हो, ठीक है, इसलिए हमें कहने दी। दान मांग लीजिए फिर। राजन, जरा सामने आइए, हमारी बात सुनिए। और शपथ खाई गंगा उठा, वचन भर दिए और तानी दे 20 हमको हुआ यकीन। सुनो राजन, कि श्री राजन महाराज मनोरथ आज पूर्ण करो हमारो, और अति भूख को व्याकुल है अति व्याकुल से और आगे सुनिए राजन, क्या तुम और तुम्हारी रानी दोनों आज ले हाथ में आरो, और चीरो अपने अजी पुत्र को कहरी के आगे डालो। और राजन, हमेशा मन मंगावो, और रसोई हम कर लेंगे, और पहले भोजन शेर करेगा पीछे हमसे। महाराज, हाँ महामुनि, आपने वचन दे दिया महामुनि वचन। तो सुनिए महाराज, सुनाइए। हम प्रबल भूख के मारे व्याकुल हो रहे हैं, हमारा शेर भी भूख से तड़प रहा है। अच्छा, तो आप हमारा मनोरथ पूरा कर दीजिए। आप अपने पुत्र को अपनी नारी के संग दोनों आरे से चीरकर सिंह के आगे डाल दीजिए, साथ में रसोई का सामान मंगवा दीजिए, तो हम भी भोजन बनाकर पहले शेर भोजन कर ले, बाद में हम कर लेंगे। सुनो महामुनि, और कहनी आपकी से प्रभु, और ये उजर हमारो ना, मगर आप ही कीजिए कुछ विचार मन में। और सुनिए महामुनि। हाँ सुनाइए राजा। और ना भरे पेट वनराज कालान से, ना भरे कालान से, क्योंकि बालक अभी कुछ उम्र ही नहीं में, मनोमस मांगे वाली अभी नाथ
महाराजन, आपके सिंह का पेट छोटे से बालक से नहीं भरेगा महामुनि, इसलिए मैं आपको मानियों से कुंतलों से कहीं से भी मांस की व्यवस्था करवा देता हूँ और आपके सिंह को खिला देना, नहीं तो फिर मैं पूरा खड़ा हूँ, मुझे आपका सिंह के भोजन के लिए डाल दीजिए मामू।